फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं आज इस वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, उसके यूजेस क्या हैं और उसके फीचर्स क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डेफिनेशन जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। इसका यूज़ आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करवाने के लिए करते हैं। इसमें आपको जैसे कोई लेटर बनाना हो, रिज्यूम बनाना हो, रिपोर्ट बनाना हो, ये सारे काम आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके फीचर्स जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट फीचर है टेक्स्ट एडिटिंग। टेक्स्ट एडिटिंग यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को इजीली टाइप करने के साथ साथ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आपको उसका फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो, तो ये सारे काम आप इजीली कर सकते हैं। सेकेंड फीचर है फॉर्मेटिंग टूल्स। फॉर्मेटिंग टूल्स यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट का स्टाइल इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आप हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड करना है, बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक, अंडरलाइन, ये इन सब का यूज़ आप फॉर्मेटिंग टूल से कर सकते हैं। इसका थर्ड फीचर है इंसर्ट इमेज एंड टेबल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप इजीली चार्ट्स, टेबल्स और पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसका फोर्थ फीचर है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का मतलब है जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक करी हो स्पेलिंग में या ग्रामर में, तो वो आपको रेड एंड ब्लू अंडरलाइन से उस एरर को शो करेगा। इसका नेक्स्ट फीचर है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स यानी कि जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। इसमें आपके पास एक रेडीमेड डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं जिससे आप अपना रिज्यूम, रिपोर्ट, लेटर तैयार कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट फीचर है सेव एंड प्रिंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अपने काम को स्टोर करने के साथ साथ उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। स्टोर यानी कि आप उस फाइल को सेव करके कर सकते हैं, उस फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू ओपन एमएस वर्ड ऑन योर पीसी। आप अपने पीसी में एमएस वर्ड को कैसे ओपन करें। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका है आप स्टार्ट मेन्यू से इसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्टार्ट बटन यानी कि लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे और सर्च करना है वर्ड। वर्ड टाइप करते ही आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है डेस्कटॉप शॉर्टकट कीज, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी वर्ड का आइकन आपके डेस्कटॉप पे सेव हो रखा है तो आपको बस उस पर जाके डबल क्लिक करना है और आपके पास वर्ड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग रन कमांड। आप एमएस वर्ड को रन कमांड से भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो आर का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे वर्ड की रन की टाइप करनी है। वर्ड की रन की होती है विन वर्ड। आप विन वर्ड टाइप करेंगे और उसको ओके करेंगे तो आपके पास वर्ड ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू क्रिएट, एडिट एंड मैनेज डॉक्यूमेंट इन वर्ड। तो इसका मतलब है कि आप वर्ड में कैसे अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्रिएट करना सीखते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा वर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप कैसे वर्ड ओपन कर सकते हैं। आप वर्ड ओपन करके फाइल ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें। आपको यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा और वैसे भी जैसे ही आप वर्ड ओपन करते हैं आपको ऑलरेडी ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता ही है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। आप Ctrl+N से भी न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग अ टेम्पलेट। आप न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेम वही फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एडिट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट में हमें क्या एडिट करना पड़ता है। जैसे आपको टेक्स्ट में कोई चेंजेस करना हो, फॉर्मेटिंग में कोई चेंजेस करने हो, लेआउट्स में कोई चेंजेस करने हो, तो ये सारे चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं। ये सारे चेंजेस आपके बेसिक एडिटिंग टूल्स में आते हैं जो कि आपके पास होम टैब में होते हैं। इसमें आपके पास ये सारी एडिटिंग अवेलेबल होती है जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल में समझाया हुआ है। आई होप आपको ये टेबल इजीली समझ में आ जाएगी।
तो सबसे पहले आपका टाइप और डिलीट टेक्स्ट, कि अगर आपको टाइप और डिलीट करना हो टेक्स्ट को तो उसके लिए आपको यूज करना है कीबोर्ड का। अगर आपको कोई टेक्स्ट कॉपी करना है तो उसके लिए आपको शॉर्टकट का ऑप्शन मिलेगा जो कि है Ctrl+C। कोई टेक्स्ट कट करना है तो उसके लिए आप Ctrl+X प्रेस करिए। किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करना है, कॉपी करके आपको किसी और जगह पे पेस्ट करना है तो उसके लिए आप Ctrl+V का यूज करिए। अंडू यानी कि आपका कोई टेक्स्ट गलती से डिलीट हो गया, उसको वापस लाने के लिए आप अंडू का यूज कर सकते हैं जिसकी की है Ctrl+Z। रीडू यानी कि आपको जो टेक्स्ट आपने वापस लाया उसको वापस से हटाना है तो उसके लिए आप Ctrl+Y यानी रीडू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। इसके लिए आप Ctrl+B बोल्ड के लिए यूज कर सकते हैं, Ctrl+I इटैलिक के लिए और Ctrl+U अंडरलाइन के लिए। चेंज फॉन्ट साइज, कलर, ये इन सब का यूज करने के लिए आपको होम में फॉन्ट ग्रुप दिखेगा, जो कि आपके पास यहाँ पे होम में फॉन्ट ग्रुप है। ये सारे फॉन्ट ग्रुप है हमारे, जिससे आप अपने फॉन्ट में कलर, साइज, फॉन्ट, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेज डॉक्यूमेंट। मैनेज डॉक्यूमेंट यानी कि अब आपने अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लिया, एडिट कर लिया, अब उसे मैनेज यानी कि ऑर्गेनाइज, सेव करना है उसको हमें। तो सेव करने के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को करना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव और सेव एज। अब हम जानेंगे कि सेव और सेव एज में डिफरेंट क्या है। सेव यानी कि आपको उस फाइल को फाइनली सेव करना है, तो आप सेव पे क्लिक करके अपने फाइल का नेम दे सकते हैं। और सेव एज यानी कि आपको फाइल को दोबारा से उसका नाम चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, आपको फाइल को दोबारा से सेव करनी है, तो आप उसमें सेव एज का यूज करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। नेक्स्ट है ओपन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करते हैं। अब हमने अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया, अब वो हमें उसको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ओपन का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी फाइल का नेम सर्च करके अपनी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+O है। देन नेक्स्ट है रीनेम अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को रीनेम कैसे करें, यानी कि जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट होता है। तो सेम वही कि आपने अपनी फाइल को एक बार सेव कर लिया, अब हमें उसको रीनेम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको विंडो ई का बटन प्रेस करना है। विंडो ई का बटन प्रेस करते ही आपके पास फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी फाइल की लोकेशन चूज करनी है कि आपने अपनी फाइल को कहाँ सेव किया हुआ है। जैसे मैंने अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है। अब मुझे इसमें किसी फाइल का नेम चेंज करना हो तो फाइल पे जाके आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपके पास रीनेम का ऑप्शन है, आप यहाँ से अपनी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। द नेक्स्ट है पेज सेटअप कमांड। पेज सेटअप कमांड यानी कि अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से पहले आप पेज सेटअप कमांड का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करें। इससे क्या होता है, पेज सेटअप में आप अपने पेज की मार्जिन को सेट करते हैं, पेज का साइज चूज करते हैं, पेज का ओरिएंटेशन चूज करते हैं एंड पेज ब्रेक्स, ये सारी सेटिंग करके आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करें। इससे क्या होता है कि आपको अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसका साइज, मार्जिन वगैरह सेट करके ही काम किया होता है। तो अब इसको कैसे करते हैं ये देखने के लिए चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले आपको लेआउट टैब में जाना है, जो कि आपके रिबन पे यानी कि पेज लेआउट टैब पे जाना है आपको। यहाँ पे आपके पास पेज सेटअप का ये ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपको पेज का साइज लेना है तो आप साइज पे जाके आपके पास सारे पेज के साइज अवेलेबल होंगे, आपको जो भी साइज चाहिए आप वो साइज चूज कर लीजिए। नेक्स्ट मार्जिन सेट करना है तो सारे मार्जिन होते हैं, नॉर्मली सारे मार्जिन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ओरिएंटेशन के लिए आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है। कॉलम्स यानी आपको
कोई पैराग्राफ है उन्हें कॉलम्स में डिवाइड करना है तो आप कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक्स करने हैं तो आप ब्रेक्स का यूज़ कर सकते हैं, पेज ब्रेक्स करने हैं तो ये सारी सेटिंग आपके पेज सेटअप कमांड में आती है। पेज सेटअप कमांड की शॉर्टकट के लिए आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस पी प्लस एस प्लस पी, तो आपके पास यहाँ पे पेज सेटअप का पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से सारा सेटअप कर सकते हैं। आपको मार्जिन, टॉप मार्जिन कितना रखना है, लेफ्ट मार्जिन कितना रखना है, बॉटम मार्जिन कितना रखना है, पेज ओरिएंटेशन कैसा रखना है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग आप इससे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पेज सेटअप कमांड्स दे रखे हैं कि आपको पेज सेटअप करते समय किन किन चीज़ों को सेट करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, साइज सेट करना, कॉलम सेट करना, ब्रेक्स लेना, लाइन नंबर, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें आपको मस्ट है कि आप पेज सेटअप कमांड में लेके चले। आई होप आपको ये थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा।